कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रस्तूयते। त्वया सर्वे श्रोतारः च प्रधान श्रोताहं श्री कथा श्रृण्वन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर मैया पार्वती प्रभु राम और सीता का विवाह का चरित्र भगवान शंकर से सुन रहे हैं और इसी तरह से इसी कथा के प्रसंग को नैमिष सारण क्षेत्र में हमारे 88,000 ऋषि श्री सूत जी से सुन रहे हैं और इसी कथा प्रसंग को राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कथा का प्रसंग सुन रहे हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद आदि देव सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर हमारी मैया पार्वती भगवान शंकर से श्रवण कर रही हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा था, सीता जी को कुंजर गति से, हाथी की मस्त गति से सहेलियों के साथ मंडप में प्रोग्राम के पास लाया गया है। उनका सुंदर सा पूजन वेद मंत्रों से ब्राह्मणों ने किया है, दोनों गुरुओं ने किया है और पूजन करने के उपरांत उनको एक सुंदर सिंहासन पर बिठाला गया है। जैसे ही बैठती हैं वैसे प्रभु राम को देखा है, राम ने सीता को देखा है, लेकिन यह बात केवल राम जानते हैं और सीता जानती हैं। एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के मन में प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, स्नेह है, लेकिन ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। यही मर्यादाएं हैं रामचरितमानस में, यही मर्यादाएं हैं, यही त्याग है कि केवल दो परस्पर स्नेह को कोई दूसरा नहीं लग पा रहा है। अब होम होने लगा, दोनों राम और सीता बैठे हैं, हवन होने लगा। विवाह में हवन का महत्व है। होम समय तनुधर अनलु अति सुख आहुत लेहि, विप्रवेश धर वेद सब कहि विवाह विधि देहि। समस्त वेद ब्राह्मणों का वेश करके वहां उपस्थित हैं और वेद रीति बता रहे हैं। ब्राह्मण देवता द्वारा वेद रीति बताई जा रही है कि विवाह कैसे किया जाए, कैसे होता है। वो ब्राह्मणों के माध्यम से साक्षात देवता ही ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हैं और स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए हैं और जो होम किया जा रहा है सीधे आहुति स्वयं ले रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म का विवाह है, ब्रह्म के यहाँ सारे देवता ही उपस्थित हैं। जनक पाट महसी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुनैना का जो जनक जी की पटरानी है, सीता की माँ है, इनकी सुंदरता, इनके आस्था, प्रभु समर्पण भाव कौन नहीं जानता है। जग जानी पूरा संसार जानता है माँ सुनैना को। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रचिए बनाई। ब्रह्मा ने सारे सुंदरता इन्हीं सुनैना को दे दी है, ऐसा पूरा जग जानता है।
पूरा जग देख रहा है सुनैना का यश, सुनैना की कीर्ति, कैसे पालन पोषण किया है मैया का, सीता का, सब जानते हैं। समय जान मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासन सादर ल्याई। जब समय आया कन्यादान का तो सुनैना को बुलाया गया है और सम्मान के साथ हमारी सुनैना आती हैं और सम्मान सहित उनको जनक जी के बाम अंग की तरफ या बाएं तरफ बिठाला गया है। जैसे कन्यादान करते समय हमारे हिमगिर के साथ मैना बैठी हैं, पति पत्नी जैसे बैठ करके पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, उसी रीत से उसी के अनुसार आज सुनैना को बुलाया गया है। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जसु जनु मैना। मैना हिमगिर की पत्नी है। जैसे पार्वती का विवाह हो रहा, आज पार्वती को स्मरण हो आया कि मेरा विवाह हुआ था, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता कन्यादान के लिए बैठे थे, आज ठीक उसी प्रकार से जनक और जनक की पत्नी सुनैना बैठी हुई हैं कन्यादान करने के लिए। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ बना हुआ है। सभी अपना अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सब उत्साहित होकर के कौतूहलता में उस विवाह को देख रहे हैं। आज जैसा विवाह नहीं है कि पंडित जी भौरे डलवा रहे हैं, पंडित जी अकेले बोले जा रहे हैं, लोग सो रहे रजाई के अंदर, किसी को पता ही नहीं है, जगाए जा रहे हैं, वो नहीं है। कौतूहल सभी लोग उपस्थित हैं मौके पर। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और अगर सभी लोग ऐसे ही उपस्थित रहते हैं, विवाह पद्धति को देखते हैं, तो उनके विवाह में व्यवधान भी भविष्य में नहीं आते हैं, जो उनको उस चीजों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों का अभाव है। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। सब मंगल कलश थार परात सब लेकर के उपस्थित हैं और निज कर मुदित राय अरुरानी, हरे राम के आगे आनी। राजा रानी ने प्रभु राम के आगे उस थार को रख दिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। पैर पखारने की तैयारी हो रही है। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वेद गान हो रहे हैं, वेद मंगल गाए जा रहे हैं, ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसी अवसर पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। वरु विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। दोनों दंपत को देखा है और वरु विलोक, वर को देखा यानी राम को देखा है। दंपत को बड़ा स्नेह हुआ, दंपत अनुरागे यानी राजा रानी को बड़ा स्नेह हुआ और बड़ी ही अंदर से बड़ी ही खुशहाली हुई है और पुनीत उन पैरों को पखारने लगे हैं, जिन पैरों के स्पर्श मात्र से जो पाप का दोष लगा अहिल्या को, उसका वैकुंठ में वास हुआ। जिन पैरों के प्रभाव से गंगा पवित्र मानी गई, जिन पैरों का चरण बंधन करके हमारे सागर ने लक्ष्मी का विवाह विष्णु से किया, जिन पैरों का चरण बंधन करके हिमगिर ने पार्वती का विवाह भगवान शंकर से किया, उन पैरों को स्मरण करके आज बड़ी प्रफुल्लित हैं। राजा रानी पैर पखारने लगे हैं और वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। इसी को आज की हम लोग पैर पूजा ही बोलते हैं। जब कन्यादान होता है तो ये पैर पखारने के बाद ये दोनों लोग पैर पखार लेते हैं। माता पिता अपनी बेटी के पैर पखार लेते, दामन पैर पखारते हैं, उसके बाद फिर घर परिवार के सारे लोग पैर पखारते हैं। इसके बाद आगे के कार्यक्रम होते हैं। लागी पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकावली, नभ नागर गान निशान जय धुनि
उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। भगवान शंकर जो कामदेव के शत्रु हैं, आज बहुत ही सुंदर जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, सीता का वास है, आज उसको देखने के लिए सारे लोग देवताओं का रूप धरके, ब्राह्मणों का रूप धरके उपस्थित हैं। ऐसा सुंदर विवाह का दृश्य सभी लोग देख रहे हैं और पैर पखार रहे हैं। जे परस मुनिवन तालही गत रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बर नई। कर मधुप मन मुन जोगी जन जे से अभिमत गत लहाई। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। सब उसमें व्याख्यान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और ऋषि मुनि जिनके पैर मकरंद बनकर के, भौरा बनकर के स्मरण करते हैं, उन्हीं चरण कमलों का स्मरण करके, चरण कमलों को स्पर्श करके अपने जीवन को धन मानते हैं, धन बनाते हैं। आज उन्हीं चरण कमलों का पैर पखारन पूजन चल रहा है। बर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गुर करें। भयो पानी कहनु विलोक विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देख दंपत पुलक तन पुल सोहियो। कर लोक वेद विधान कन्या दान नटभूषण कियो। दोनों करतल पे पद वधू के दोनों कुल के गुरु साखोच्चार करते हैं। साखोच्चार में बाबा का नाम, अपने परबाबा का नाम, फिर बाबा का नाम, फिर पिता का नाम, और ये मंत्र बोल करके कहा जाता है कुल वृद्धि करें, ऐसा सबका आशीर्वाद मिले। यही कन्या पक्ष से पिता परबाबा का नाम, बाबा का नाम, पिता का नाम लेकर के कुल वृद्धि के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं और इसे साखोच्चार कहते हैं। दोनों पक्ष के परबाबाओं का, और आजकल के लोग कुल छोड़ करके इधर उधर शादी कर लेते, तो उन पे ये मंत्र साखोच्चार लागू नहीं होते हैं। आज साखोच्चार किया है और बहुत ही सुंदर प्रसंग देखा है। मैया पार्वती भी प्रसन्न है, भगवान शंकर, भगवान राम की अमृतमयी मनोहर वाणी और स्वरूप, और वहाँ जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका कोई व्याख्यान हमारी सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं। इतना सुंदर समय है, सभी उपस्थित हैं, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने अपनों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सभी उपस्थित होते हैं, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जैसे हिमंत जिमें गिरिजा महेश हरस श्री सागर दई, आज वही दृश्य है। जैसे मैया पार्वती का प्राण संस्कार हिमगिर ने किया है, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके कन्यादान किया है, और सागर ने भी लक्ष्मी का कन्यादान विष्णु के साथ किया है। इसी प्रकार से राम और सिया का विवाह की कीरत है, जनक जी ने सुनैना के साथ किया है। और विदेह तो भगवान राम के अनुराग में अपना देह ही भूल गए, ऐसा जनक का नाम विदेह भी पड़ा है। ऐसे सांवरे को देखा है, सांवरे के मन मूर्ति विदेह के अंतस्थल में विराजमान है। कर होम विधिवत गठजोर होन लागी भांवरी। अब आचार्यों ने गठबंधन किया है, सीता और राम का गांठ जोड़ी है, गांठ जोड़ करके भांवरे प्रारंभ हो गई हैं, भांवरे होने लगी हैं, और भावरों में मंगल गान सब गाए जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।